जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ आजकल जो भीमटे हैं वो इतना उछल रहे हैं, कहते हैं कि आरक्षण नहीं भी मिलेगा तो भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आरक्षण नहीं मिलेगा फिर भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ओके, तो फिर आरक्षण रखते क्यों हो? आरक्षण को हटा दो, पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। फिर भी यूपीएससी में टॉप तो ब्राह्मण ही कर जाता है, यूपीएससी में टॉप तो राजपूत ही कर जाता है। हाँ, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में टॉप कौन करता है? ब्राह्मण करता है। कभी कभी कर लेते हैं ये भीमटे, वो भी आरक्षण से, लेकिन ज़्यादातर ब्राह्मण करते हैं, अपने मेरिट से आगे बढ़ते हैं ब्राह्मण। उनको किसी आरक्षण नहीं मिलता उनको। शक्ति दुबे को देख लो। इसलिए कहते बेटा कि अगर कितना भी आरक्षण मिल जाए, एक इनका कानून एससी एसटी कानून मिल जाए, लेकिन जिसका पावर जो है ना वही रहेगा। अगर एक काले बकरी को कितना भी धो लो तो वो सफ़ेद नहीं हो जाएगा। काला चादर कभी सफ़ेद नहीं होता, उसको कितना भी धो लो। उसी तरीके से चाहे कितना भी तुम कुछ कर लो, ब्राह्मण नहीं बन जाओगे या राजपूत नहीं बन जाओगे। मैं हर जाति का सम्मान करता हूँ, समझे, हर जाति का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो ब्राह्मणों को टारगेट करे, हिंदू धर्म को टारगेट करे, सनातन धर्म को टारगेट करे, उनको गलत बोले, तो ऐसे लोगों को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा, चाहे वो किसी भी जाति से हो। जो हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाए, पर इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये कभी अल्लाह के बारे में कुछ बोले, मोहम्मद के बारे में कुछ बोले। इनकी कोई औकात नहीं है ये भीमटों की। लेकिन ये बोलेंगे किनको? प्रभु श्री राम को बोलेंगे, श्री कृष्ण को बोलेंगे। अगर जातिवाद करते तो चिराग पासवान जी को मंत्री नहीं बनाते बीजेपी वाले। हम बीजेपी वाले क्यों बनाते चिराग पासवान को मंत्री? हमने इसलिए बनाया क्योंकि योग्यता देखी हमने। तो भाई वही चिराग पासवान मंत्री नहीं बनते, समझे। मैं कहता हूँ कि बहुत सारे अच्छे भी हैं हमारे दलित भाई में, बहुत सारे अच्छे भी हैं, यादव भाई में बहुत सारे अच्छे भी हैं। जैसे कि अगर आप ये देखो कि तेज प्रताप यादव को देखो। तेज प्रताप यादव जो है वो एक कट्टर हिंदू है। अगर आप उसकी बातों को सुनो, वो मांस मछली नहीं खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भक्ति करते हैं वो। लेकिन उनके परिवार के दबाव में मैं उनको अच्छे इंसान से कोई दर्जा ही नहीं दिया गया। अगर मान के चलो, अगर लालू यादव जी तेज प्रताप को वो करते, बढ़ावा देते आगे बढ़ने का, तो आज कुछ होते वो। लेकिन उन्होंने उनको कभी भी बढ़ावा नहीं दिया। तेज प्रताप को हमेशा ही, कहते हैं ना वो मुन्ना भैया वाला डायलॉग है, आप योग्य हो, लोग आपकी योग्यता को ना पहचाने। वही हाल हुआ था तेज प्रताप भैया का। तो यही चीज़ है मेरे भाई कि ये लोग बस अपने परिवार में सीमित रहना चाहते हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो लालू यादव की पार्टी हो। इन्होंने परिवार के अलावा और किसी को मौका ही नहीं दिया। कभी देखा है कि लालू यादव की पार्टी ने किसी और योग्य आदमी को कहा कि तुम खड़े हो जाओ मुख्यमंत्री के लिए? सिर्फ अपने बेटे को ही कहा। ये देखा आपने? या अब किसी भी पार्टी में देखो, कांग्रेस को ही देखो, कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग योग्य हैं, उनको खड़े करो ना मुख्यमंत्री में, प्रधानमंत्री में। नहीं, राहुल गांधी ही क्यों? तो ये नहीं है परिवारवाद। लेकिन बीजेपी ने कभी परिवारवाद नहीं किया। आज लोग कहते हैं कि ये लोग छोटी जाति से नफरत करते हैं, बीजेपी पे आरोप लगाते हैं लोग। एक बात बताओ, हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका सम्मान किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। हर जगह उनका सम्मान हो रहा है। वो किस लिए हो रहा है? उन्होंने कुछ अच्छा किया है, इसीलिए हो रहा है ना भाई। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो जय भीम करने से कुछ नहीं होना है, ठीक है। पहले उतनी डिग्री ले लो जितने बाबा साहब अम्बेडकर ने डिग्रियाँ ली थी, उतनी डिग्री ले लो, फिर बात करो। और बाबा साहब अम्बेडकर अगर इतना ही हिंदू धर्म से नफरत करते तो वो स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देते। वो कह देते कि चलो भाई कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, क्योंकि वो जानते थे कि ये हिंदुस्तान के हिंदुओं की आस्था है। कभी बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा हिंदुओं के बारे में, ये देवी देवताओं के बारे में। लेकिन जो भीमटे हैं, जो कम पढ़े लिखे हों, लेकिन उनका एक ही मकसद होता है कि हिंदू धर्म को टारगेट करो। लेकिन इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये मुस्लिमों को टारगेट कर सके, क्योंकि इनको पता है वहाँ सर तन से जुदा हो सकता है, समझे। मेरे को इस बात से गुस्सा नहीं आता है, सिर्फ तुम हिंदू धर्म में ही गलत क्यों देखते हो? आप कहोगे कि बलि क्या नाम है,
बकरीद का होता है ना, बकरीद, उसमें इतनी सारी बलि दी जाती है, उस पर मैंने एक पोस्ट किया तो एक भीमटे ने लिखा कि अरे दुर्गा पूजा में भी तो बलि दी जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाई, दुर्गा पूजा में कौन से गाय की बलि दी जाती है और कौन से सड़क को गंदा किया जाता है? तुम्हें दिवाली से दिक्कत है? अरे भीमटे, तुम फिर खतना करके मुल्ले क्यों नहीं बन जाते? मैं तो कहता हूँ भीमटों को कि चलो तुम मुल्ले बन जाओ, खतना कर लो, लेकिन सनातन धर्म का विरोध करोगे तो पेले जाओगे बेटा। क्यों? क्योंकि अब सनातनी जग चुका है। मैं दलितों से भी कहना चाहता हूँ, दलित भाइयों को, कि आपको भी उतना ही हक है जितना हिंदुओं को है। आप भी हिंदू हो, लेकिन आपको कुछ लोग अपने राजनीति के लिए दलित बना करके रखे हैं ताकि वो अपना वोट की राजनीति कर सके, उनको वोट मिल सके। और देखिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किस तरीके से दलित भाइयों के लिए इतना कुछ किया है, लेकिन ये भीमटे जो है, चंद्रशेखर जैसे जो लोग हैं, वो अपना राजनीति चमकाने के लिए आप लोग को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक भी सोचो कि इतने सारे दलित भाई हैं, उनकी आपने कभी मदद किया है चंद्रशेखर ने? पूछो उससे, नहीं किया ना, तो फिर उसको आप लोग क्यों इतना करते हो? ये अखिलेश यादव ने क्या मदद किया है आपको? लेकिन आपसे वोट लेने के लिए आपको दिमाग में ब्राह्मणों और राजपूतों के खिलाफ जहर घोल दिया है। जिस दिन इस देश में वोट जो है वो जाति से नहीं बल्कि काम से होने लगेगा, उस दिन ये बिहार भी सुधर जाएगा। बिहार में जिस दिन बीजेपी की पूरी सरकार आ जाएगी तभी ठीक होगा। बिहार में अगर मुख्यमंत्री बनने कोई लायक है तो वो है हमारे चिराग भाई, क्योंकि बहुत अच्छे हैं वो। चिराग पासवान बहुत अच्छे इंसान है, वो है देश के, नहीं वो है बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक। आप कहते हैं मुस्लिमों से हम नफ़रत करते हैं, तो खान सर का हम सम्मान करते हैं। हम मुस्लिमों से नफ़रत नहीं करते, दलितों से नफ़रत नहीं करते। जो देश से गद्दारी करते हैं, ये देश के खिलाफ़ बोलते हैं, उनसे हम नफ़रत करते हैं। ये जो मुस्लिम भाई अच्छे हैं उनका हम आज भी सम्मान करते हैं। आज हमारे बिहार में सहरसा ज़िला में देखिए इतने सारे मुसलमान रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं बीजेपी ऐसा करती है वैसा करती है, सब कुछ भी नहीं है। वो बीजेपी को बदनाम करने की एक साजिश है जिसको आप लोगों को समझना पड़ेगा, समझे। और ये जो संविधान SC ST कानून का गलत उपयोग करते हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ यार कि ये गलत चीज़ है। किसी एक धर्म को अगर आप बदनाम करते हो चैनल बना करके, ये पोस्ट के ज़रिए, तो आपसे घटिया इंसान कोई नहीं है, समझे। बाकी सारे हिंदुओं से कहूँगा एकता बना के रखें, ताकि कोई भी हरामी सनातन धर्म के खिलाफ़ बोलने से पहले 100 बार सोचें। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।